भूतिया हवेली की कहानी। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसी थी चंद्रपुर नाम की एक छोटी सी बस्ती। इस बस्ती से थोड़ी दूरी पर एक पुरानी और वीरान हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि रात होते ही वहां अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के रोने की, कभी हौंसने की, तो कभी भारी कदमों की। इसी कारण कोई भी सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। राहुल, जो शहर से छुट्टियां मनाने अपने मामा के गांव आया था, इन कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। उसे रहस्यों को जानने का शौक था। एक रात उसने तय किया कि वह खुद उस हवेली में जाकर सच पता करेगा। मामा ने बहुत समझाया, पर राहुल नहीं माना। अंधेरी रात में टॉर्च लेकर राहुल हवेली के फाटक तक पहुंचा। फाटक अपने आप चरमराते हुए खुल गया। हवेली के भीतर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। दीवारों पर लगे पुराने चित्र जैसे उसकी हर हरकत को देख रहे हों। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर भी राहुल सीढ़ियां चढ़ गया। ऊपर के कमरे में एक सफेद साड़ी पहने स्त्री खिड़की के पास खड़ी थी। उसके बाल खुले थे और चेहरा उदास था। राहुल डर से कांप उठा। स्त्री ने धीमी आवाज में कहा, डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूं, बल्कि इस हवेली की कैदी आत्मा हूं। उसने बताया कि कई साल पहले हवेली में रहने वाले जमींदार ने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे मार डाला था। तभी से उसकी आत्मा यहां भटक रही है। अचानक जोरदार हवा चली और दरवाजे बंद हो गए। हवेली में रोने चीखने की आवाजें गूंजने लगी। दीवारों से खून जैसे निशान उभर आए। राहुल समझ गया कि हवेली में कई और निर्दोष आत्माएं भी कैद हैं। स्त्री ने राहुल से विनती की, अगर तुम सच्चे दिल से हमारी कहानी लोगों तक पहुंचा दो तो हमें मुक्ति मिल सकती है। डर के बावजूद राहुल ने हिम्मत दिखाई और वादा किया। अचानक हवेली जोर से कांपने लगी, जमीन फटने लगी और तेज चीखों के साथ सब कुछ अंधेरे में डूब गया। राहुल बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने उसे हवेली के बाहर पाया। राहुल ने पूरी घटना सबको बता दी। पहले तो लोग नहीं माने, लेकिन जब उसने हवेली के अंदर छुपा पुराना दस्तावेज दिखाया जिसमें जमींदार की क्रूरता का सच लिखा था, तो सब सन्न रह गए। गांव वालों ने मिलकर उस हवेली में पूजा पाठ कराया और अन्याय की सच्चाई बाहर लाई। उसी रात हवेली से रोशनी निकली और हवेली धीरे धीरे शांत हो गई। पहली बार वहां से कोई डरावनी आवाज नहीं आई। कुछ दिनों बाद हवेली अपने आप ढह गई और वहां एक शांत मैदान बन गया। कहा जाता है कि आज भी पूर्णिमा की रात वहां हल्की रोशनी दिखाई देती है, जैसे मुक्त आत्माएं आशीर्वाद दे रही हों। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अन्याय चाहे जितना पुराना हो, सच सामने आकर ही आत्माओं और इंसानों दोनों को शांति देता है।